Good morning, students. Last time we had completed till chapter 36. Now let's start with chapter 37. Mission Environment, Environmental Quotes. तो environment के बारे में पूरा chapter है. The importance of our environment has taken a back seat while most focus is on food and shelter needs. सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान कहाँ पे है? फूड की जो ज़रूरत होती है, जिनको घर की ज़रूरत है, इसके लिए सब वर्क करें, और एनवायरनमेंट है उसके इम्पोर्टेंस के लिए वर्क करना थोड़ा पीछे रह गया है. नाउ इट इज़ टाइम टू ड्रॉ अ लिटिल इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्वोट्स बिलो. तो कुछ जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हो गए हैं, उन्होंने कुछ क्वोट्स दिए हैं जिनको रीड करके हमें थोड़ा इंस्पायर होने की ज़रूरत है. Here are a few inspirational quotes about the environment that will hopefully spark the relationship that many of us have forgotten, our relationship with the earth. अर्थ के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो हम भूल गए हैं बहुत सारे लोग. तो ये quotes है, उनको रीड करके हमें वापस वो रियलाइज़ होगा. फर्स्ट quote इज़ बाय मदर टेरेसा. वो कहते थे, आई ओनली फील एंग्री व्हेन आई सी वेस्ट, When I see people throwing away things we could use. वो कहते थे कि मुझे सिर्फ तभी गुस्सा आता है जब मुझे दिखता है कि कोई वेस्ट कर रहा है थिंग्स को, जिसको हम वापस यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड थॉट है थॉमस फुलर का. ही हैड सेड, he that plants trees loves others besides himself. उन्होंने कहा था कि जो ट्रीज प्लांट करते हैं वो अपने अलावा दूसरों को भी, उनको भी लव करते हैं, उनकी भी केयर करते हैं, बिकॉज ट्री है वो सबको यूज़फुल होता है. देन थर्ड इज लियो टोल्स्टॉय. उन्होंने कहा था, वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस इज दैट द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर शैल नॉट बी ब्रोकन. सबसे पहली हैप्पीनेस की कंडीशन क्या है? हैप्पी रहना है तो सबसे पहले थिंग इम्पॉर्टेंट क्या है? मैन और नेचर के बीच में लिंक टूटना नहीं चाहिए. महात्मा गांधी जी ने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड. जो अर्थ है वो सभी जितने भी लोग रहते हैं उनकी नीड पूरी हो जाए उतना अर्थ हमें देती है, बट हमें ग्रीड बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत ज़्यादा है, वो पूरी कर सके उतना तो अर्थ नहीं दे सकती है, बिकॉज वी ऑल आर वेरी ग्रीडी. फिर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उन्होंने कहा था, अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल्स डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ. फॉरेस्ट्स आर द लंग्स ऑफ आवर लैंड, प्योरीफाइंग द एयर एंड गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू आवर पीपल. तो उन्होंने कहा था कि जो कंट्री या जो नेशन है अपनी सॉइल मीन्स फॉरेस्ट ख़त्म कर देता है, ट्रीज़ ख़त्म कर देता है, तो वो खुद को ही ख़त्म कर रहा है. बिकॉज फॉरेस्ट है वो ऐसा माना जाता है कि लैंड के लंग्स हैं, वो हमें प्योर एयर और फ्रेश स्ट्रेंथ हमें देते हैं सबको. हेलन केलर ने कहा था, टू मी अ लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स और स्पॉन्जी ग्रास इज मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन रग. अगर महंगे से महंगा पर्शियन रग है उससे भी ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है? पाइन नीडल्स या स्पंजी ग्रास मीन्स नेचुरल, जिसको हम ट्रीज़ हैं उससे जो लीव्स और सब गिर जाता है तो वो एक कारपेट जैसा लगता है उस पर चलते तो वो कहते हैं कि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है. चैप्टर 38 मॉन्यूमेंट्स इन मेट्रोज. इंडिया हैज़ 4 मेजर मेट्रोज एंड मैनी अदर सिटीज़. तो इस चैप्टर में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके मॉन्यूमेंट्स की बात की गई है. इंडिया में 4 बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं और दूसरे बहुत से सिटीज़ हैं. The metropolitan cities of India have some very famous and beautiful monuments. इंडिया के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें बहुत अच्छे और फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. Here are some of them to be visited. यहाँ पे हमें ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया है. दिल्ली. दिल्ली is the capital city of India. It is the 3rd largest city in India. दिल्ली कैपिटल है इंडिया का एंड वो 3rd largest city है. First, it is one of the most beautiful and ancient monuments. It is highest tower in India with the height of 72.5 meters. Its construction started in 1193 by Qutb-ud-Din Aibak, but it was completed by Iltutmish
in 1197। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एंशियंट मॉन्यूमेंट है और इंडिया का हाईएस्ट टावर है, उसकी हाइट 72.5 मीटर्स है। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1193 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश इन 1197। तो ये जो हम देख रहे हैं पिक्चर में वो कुतुब मीनार है, वो इंडिया का बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, सबसे हाईएस्ट टावर है, उसकी हाइट 72.5 मीटर्स है और 1193 से 1197 इतने ईयर्स इसको लगे थे बनने में टोटल। कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश है, उन्होंने ये कंप्लीट करवाया था। सेकेंड, it is one of the most important monuments of India. The whole structure is made of red stone. It was built by शाहजहां। ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था और पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है। थर्ड, it is one of the most remarkable and beautiful architectural marvels of modern Delhi. The temple looks like a lotus flower and is made of white marble. लोटस टेम्पल है, वो दिल्ली का बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। ये टेम्पल लोटस जैसा दिखता है, इसीलिए उसका नेम भी क्या है, लोटस टेम्पल, पूरा मार्बल से बना हुआ है। नाउ मुंबई है, उसके मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे। मुंबई इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिनेमा इंडस्ट्री, popularly known as Bollywood. Mumbai has some of the very famous monuments. मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है और बॉलीवुड है वो भी यहाँ पे है। मुंबई है, उसमें बहुत से फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। 4, इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ मुंबई ऑन द शोर्स ऑफ अरेबियन सी। मुंबई के सदर्न पार्ट में है, अरेबियन सी के शोर्स पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द सिटी, सिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। इट वॉज बिल्ट इन 1924 टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। 1924 में किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी आने वाले थे, तो उनको वेलकम करने के लिए ये बनाया गया था। वो जो आ रहे थे उनकी सेलिब्रेशन में, तो उसका नेम है गेटवे ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट 5, The caves have many images of Hindu gods and goddesses. ये caves है, गुफाएं हैं जिसमें बहुत से हिंदू गॉड और गॉडेस हैं, उनकी इमेज है। The most famous rock statue is त्रिमूर्ति that symbolizes Lord ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। जो लॉर्ड है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको सिम्बोलाइज करता हुआ एक फेमस रॉक स्टैचू है त्रिमूर्ति यहाँ पे, तो इसका नेम है एलिफेंटा केव्स। Now next is कोलकाता। कोलकाता is known as the city of joy. उसको city of happiness, joy कहा जाता है। It is also the cultural capital city of India. वहाँ पे कल्चर है बहुत रिच है, तो कल्चरल सिटी है। In 2001 Calcutta became Kolkata, the Bengali pronunciation of its name. 2001 में कलकत्ता पहले कहते थे, उसको अब कोलकाता कहते हैं। वो नेम है, वो बंगाली में ऐसे ही बोला जाता है, तो वो चेंज कर दिया गया। देयर आर अ नंबर ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स इन कोलकाता, सम ऑफ देम आर, तो वहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया है। 6, इट इज़ अ मैजेस्टिक स्ट्रक्चर इन वाइट मार्बल। इट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में बनाया गया, पूरा मार्बल से बना है, उसको कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। 7, Founded in 1814, it is one of the oldest museums of Asia. 1814 में बनाया गया है और एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम है। You need to spend one whole day to view all the items in the museum. म्यूजियम के सारे आइटम्स अगर आपको देखने हैं तो पूरा 1 डे आपको लगेगा। उसका नेम है इंडियन म्यूजियम। नेक्स्ट इज चेन्नई। चेन्नई, द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, was also a seat of power in the previous cultures. Identify the famous buildings. तमिलनाडु का कैपिटल सिटी है चेन्नई, एंड उसको ऐसा भी कहा जाता है कि प्रीवियस कल्चर्स में वो एक सीट ऑफ पावर था। तो यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो है, सी द फर्स्ट वन इज सेंट मैरीज चर्च। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश चर्च है
in Chennai and was completed in 1680. ये चर्च 1680 में completely बनाया गया था. You will find the remains of Robert Clive and Ilhuiyel, the early governors of Chennai, in this church. तो चेन्नई के जो पुराने गवर्नर्स हैं उनके भी कुछ रिमेनिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. 9. It was built in mid 1800 in the land donated by Nawab Walaja. It was rebuilt in 1981. Has two 64 feet tall minarets. The mosque also houses a library, a burial ground and guest houses. तो यहाँ पे बरी करने के लिए burial ground है, लाइब्रेरी है, गेस्ट हाउस है. ये एक मॉस्क है और ये 1981 में रिबिल्ड किया गया था. इसमें 64 फीट लंबे 2 मिनारेट्स हैं. इसको किसने बनवाया था? नवाब वलाजा ने. मिड 1800 में ये बना था. इसको कहते हैं 1000 लाइट्स मॉस्क. 10. One of the Chennai's most impressive monuments. It was constructed in 1873 by Robert Fillows. It has a central hall on the ground floor which is 130 feet long, 58 feet broad and 54 feet high, with the corridors supported by 6 massive stone pillars on both the sides. तो ये चेन्नई का बहुत ही इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट है. 1873 में रॉबर्ट फिलोस ने बनवाया था. इसमें एक सेंट्रल हॉल है ग्राउंड फ्लोर पे जो कि 130 फीट लॉन्ग है, 58 फीट ब्रॉड है और 54 फीट हाई है. और इसमें 6 मैसिव स्टोन के पिलर्स लगे हैं दोनों साइड में. इसको कहते हैं सेनेट हाउस. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज 39 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. तो किसके स्टडी को क्या कहते हैं वो यहाँ पे आप समझोगे. रीड द गिवन डिस्क्रिप्शंस केयरफुली and match them with the correct box. First one, a branch of science which deals with the study of living things is biology. बायोलॉजी है वो क्या करता है, उसमें क्या पढ़ाई की जाती है? जो भी लिविंग थिंग्स है उसकी स्टडी की जाती है. सेकेंड, द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट्स. ड्राइंग, मैप और चार्ट जिसमें पढ़े जाते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं. थर्ड, द स्टडी ऑफ मैटर, फोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल हीट, लाइट, साउंड. फिजिक्स कहते हैं जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं. फोर्थ, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, उसको जूलॉजी कहते हैं, एनिमल्स की जो हिस्ट्री है वो. 5, द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स. रॉक्स और सॉइल्स के स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं. 6, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, इट इज़ नोन एज ऑरेंथोलॉजी. 7 है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ ए लिंग्विस्टिक्स. देन द स्टडी ऑफ प्लांट दिया है इज बॉटनी. The study of insects is H, entomology, and study of mountains वो है I, that is orology. तो ये जो words हैं वो हमें बताते हैं कि उस फील्ड में किस सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है. चैप्टर 40 अमेजिंग एक्सप्लोरर्स. एक्सप्लोरर्स क्या होते हैं? जो नए नए लैंड है वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो कहाँ तक जाता है, वहाँ पे क्या है, या कोई नए ओशंस है वो उसके पार्ट्स है वो उस पर जाके देखता है कि कितनी दूर तक जाता है, यहाँ पे क्या है. तो ये एक्सप्लोरर्स है वो एक्सप्लोर करते हैं. द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव आर द मैन हु सेल्ड एंड एक्सप्लोर्ड द डेंजरस, मिस्टीरियस एंड अमेजिंग न्यू वर्ल्ड. बहुत ईयर्स पहले जो लोग जहाँ पे रहते थे वो वहीं पे थे, तो उनको पता नहीं था कि अर्थ पे बहुत से कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, अर्थ कितना बड़ा है, कहाँ क्या है. तो कुछ ऐसे मैन थे जिन्होंने ये हिम्मत की कि वो वहाँ पे अननोन प्लेसेस पे जाके देखे कि वहाँ क्या है. और ऐसे ही सबको पता चला कि दूसरी जगह पे दूसरे लोग भी रहते हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज भी हैं. लेट्स सी. फर्स्ट वन, वास्को द गामा. ही वॉज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन द एज ऑफ डिस्कवरी एंड द कमांडर ऑफ द फर्स्ट शिप टू सेल डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया. यूरोप से इंडिया आने वाले पहली जो शिप थी उसके ये कमांडर थे और ये पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर है जो कि एज ऑफ डिस्कवरी में बहुत सक्सेसफुल थे. सेकेंड है क्रिस्टोफर कोलंबस. ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर हु सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन 1492. ये इटालियन एक्सप्लोरर है क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अटलांटिक ओशन है उस पर सेल किया था 1492 में.
Although he was seeking the route to India, but he discovered America accidentally. वो एक्चुअली इंडिया फाइंड आउट करने के लिए निकले थे, बट वो एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गए थे. थर्ड, वो है जेम्स कुक. ही वॉज द बेस्ट नोन ब्रिटिश एक्सप्लोरर हु ट्रैवल्ड टू द एंटार्क्टिक सर्कल एंड हवाई आइलैंड्स. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मैप द रूट ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ये सबसे बेस्ट नोन ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल और हवाई आइलैंड ट्रैवल किया था, और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का जो रूट है वहाँ तक पहुँचने का उसका मैप बनाया था. 4, वो है मार्को पोलो. ही वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर हु एक्सप्लोर्ड चाइना एंड सेंट्रल एशिया. ये भी इटालियन एक्सप्लोरर थे और उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया है वो एक्सप्लोर किया था. हिज पायनियरिंग जर्नी इंस्पायर्ड क्रिस्टोफर कोलंबस एंड अदर्स. उनकी जो स्टार्टिंग की जर्नी थी उससे क्रिस्टोफर कोलंबस और दूसरे एक्सप्लोरर्स भी इंस्पायर्ड हुए थे. 5, पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल. ही वॉज पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड द रूट टू ब्राज़ील. वो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे और उन्होंने ब्राज़ील तक जाने का रूट डिस्कवर किया था. आफ्टर दिस सक्सेसफुल जर्नी द शिप्स अंडर हिज कमांड ऑल्सो डिस्कवर्ड मैडागास्कर. एक बार उन्होंने सक्सेसफुल जर्नी कर ली, फिर वो वापस दूसरी जर्नी पे निकले थे और उन्होंने माडागास्कर है वहाँ तक जाने का रूट डिस्कवर किया था. सो these were the explorers. Now chapter 41, Indian writers. Though foreign in its origin, English has become a very popular language in India. इंग्लिश है वो ओरिजिनली इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है, बट फिर भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है. मैच द ऑथर्स विद द बुक्स रिटन बाय देम. तो ये कुछ इंडियन ऑथर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बुक लिखी है, तो हमें ऑथर और उसने जो बुक लिखी है उसको मैच करना है. फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सेकंड है आर के नारायण. उन्होंने लिखा है मालगुडी डेज. थर्ड अमिताभ घोष. उन्होंने लिखा है शैडो लाइन्स. 4 सरोजिनी नायडू. उन्होंने लिखा है द ब्रोकन विंग्स. 5 विक्रम चंद्र. उन्होंने लिखा है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन. 6 राजेंद्र प्रसाद. उन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड. 7 उपमन्यु चैटर्जी. उन्होंने लिखा है इंग्लिश ऑगस्ट. देन 8 विक्रम सेठ. उन्होंने बुक लिखी है अ सूटेबल बॉय. देन 9 चेतन भगत. उन्होंने लिखा है 5 पॉइंट समवन. 10 लास्ट है सत्यजीत रे. उन्होंने लिखा है द एडवेंचर्स ऑफ फ्लूडा. तो ये कुछ इंडियन राइटर्स हैं और कुछ बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं. I hope you have understood the chapters I explained. Thank you.